राग बागेश्वरी में थोड़ा सा बजाऊंगा और इसमें इसकी जो आरोही है, जो जाते हुए सुर जो लगते हैं वो ये है। और जाते हुए आते हुए और थोड़ा आलाप पेश करूँगा।
कामचोर, सारे घर का काम ऐसे का वैसा ही पड़ा है। वो कोई जिन्न आएगा तेरा काम करने के लिए? चल जा जी, वेलकम बैक। आपने देखे ये क्लिप्स, एक ताबे फरमान बेटा और एक बहुत जालिम किस्म की सास। हमने सोचा कि आजकल जब हम अपने माशरे में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी नज़र आती हैं कि मासूम बहुएं, वैसे अब बहुएं बहुत ज़्यादा मासूम भी नहीं होती हैं आजकल, बड़ी बड़ी ऐसी वैसी भी होती हैं, बट जो है ना जालिम समाज और जालिम सासों का जो है वो काफ़ी अरसे से सिलसिला चला आ रहा है। और वो जो मामा इस बॉय होते हैं और उनका जो बॉन्ड होता है और उसके बाद बहू को इतना मुश्किल क्रिएट करनी पड़ती है। इसी के ऊपर एक हम लोगों का ड्रामा जो आजकल आप देख रहे होंगे A+ की स्क्रीन के ऊपर, दे घुमा के, उसके दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। और वो मज़े की बात है कि वो कैरेक्टर्स ही में आए हैं, तो मैं बहुत डरी हुई हूँ कि मेरे साथ वो सलूक ना हो जो होता है बहू का। खैर मैं इनकी बहू तो नहीं हूँ, बट स्टिल कुछ कह थोड़ी सकते हैं, जो जालिम होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारी सी, मेरी हमेशा मैं कहती हूँ मेरी बहुत ही खूबसूरत सी सहेली भी हैं, मेरी जान है, और एक वंडरफुल, एक तो अमेजिंग आर्टिस्ट हैं ही बट वंडरफुल इंसान है। लेकिन आज वो फरीदा के रूप में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम, जीती रहो। बहुत तारीफें कर दी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक ठाक हैं। अब ये आप जरा अपने कैरेक्टर में आ जाए, इतना आपने जो प्यार से मुझे कहा है ये या शुरू में ऐसा होता है बहुओं के साथ कि पहले प्यार फिर उसके बाद जब वो घर आती है? नहीं, असल में मैं खुद बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ ना। हाँ। असल में तो मैं एक पोलाइट सी औरत हूँ और ये जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ, और असल में मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं। सही सही, बिल्कुल देखे होंगे। खवातीन मैंने देखी हुई है, बहुत करीब से देखी हुई है। तो जो कैरेक्टर फिर मिलता है वो तो करना पड़ता है ना, पूरी ईमानदारी के साथ, कि लगे ना कि ये जरा भी नरम दिल है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, गुफ्तगू होगी। ये हमारा वो ड्रामा है दे घुमा के, जो आज से आप 7 बजे देखेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार किस्म का ये ड्रामा है। और एक दूसरा कैरेक्टर जो कि क्या मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती बिकॉज गलत हो जाएगा, मगर ये एक मामा इस बॉय हैं जो अपनी, लोग नॉर्मली कहते हैं ना बीवियों के नीचे लगा हुआ है, ये बीवी के नीचे नहीं, अपनी माँ का बस इतना वो है गर्विदा बच्चा कि बस कोई इसको नजर नहीं आता सिवाय अपनी एक हमसाई के, जिनके लिए काम भी करते हैं। हमारे साथ हैं, नाम इनका कैरेक्टर है जमाल और वैसे हसीब खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? और हसीब जब आते हैं ना तो मेरे अंदर, मैं अभी पहले भी बता रही थी अंदर से, मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से वो जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर और विट है ना वो निकलना शुरू हो जाता है इसकी शक्ल को देख के। ये असल में वैसा ही है जैसा आम जिंदगी में है ना। खुदा वो ये नहीं जी, वो आप मेरी बेगम से पूछ सकते हैं, मतलब इस तरीके के हालात नहीं होंगे। बेगम आपकी इतनी मासूम इंसान है और इतनी अच्छी खातून है, मैं मिली नहीं हूँ मगर मैंने उनकी तस्वीरें देखी हुई है, और वो एक इतनी अच्छी इंसान है कि बस इसके साथ रह रही मासूम ही होगी ना। हाँ जी, ये तो है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं इसमें कितनी हकीकत है आपकी अपनी जिंदगी में? आपने जिस तरह बोला कि हमने लोगों को इस तरह के लोगों को बहुत देखा है, तो इसी तरह ही है। मेरी अपनी अगर जिंदगी में देखें तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन उस तरह के रोल्स बहुत ज्यादा देखे हुए हैं कि जी माँ से डरने वाला, बीवी से डरने वाला, और आप बीवी से भी डरते हैं इस प्ले में? बेगम के साथ बीवी से भी, मतलब हर लड़की से डर रहा है ना बेगम डोमिनेट कर, इसीलिए तो वो हमसाई साथ है ना, कि जिनके साथ वो एक साई ऑफ रिलीफ है, कि जिनके साथ आके काम कर रहे हैं। आपने मैसेज देखा क्या दिया इस लड़के ने? इसने कहा है कि माँ भी मुझे पे रोक डालती है और बीवी भी डालती है, इसलिए एक साई ऑफ रिलीफ जो है वो हमसाई है। मैं एक हमसाई के पास, ये आपने अच्छी जस्टिफिकेशन दे दी। मर्द जितने होंगे वो तो आज खुश हो जाएंगे कि जी अगर इसका मतलब है आपकी माँ भी डोमिनेटिंग हो, तो ऐसा होना चाहिए हुमैरा जी? नहीं, घर का माहौल बहुत अच्छा रखना चाहिए, पूरी मोहब्बत देनी चाहिए, शौहर को भी, बीवी को भी, बहू को भी, सास को भी, है ना। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस प्ले का? ज़ाहिर रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो गई? बहुत अच्छा, बहुत ये जो अली है डायरेक्टर हमारा, अली एन के, बहुत मेहनत कर रहा है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हम सब ने ईमानदारी से काम किया है, बहुत मेहनत की है, इतनी शदीद गर्मी में हब्स, और तुम्हें पता है कि शूटिंग के वक्त तो कोई भी चीज़, ना एसी ना पंखा, कुछ नहीं होता, सिर्फ लाइट्स होती हैं। तो बस कर रहे हैं, अल्लाह करे कि पसंद आ जाए। अली के साथ तो जिस वक्त अहमद अली हाशमी ने किया था प्रोग्राम मुझे ऐड करो, आई वाज देयर विद अहमद अली हाशमी एंड अली, तो उसके बाद जब अली का ये प्रोजेक्ट आया तो आई थॉट कि जिस तरह जितना मजा में मुझे ऐड करो में आया था, तो उसी के साथ। लेकिन अब देखें आपके पास अहमद अली हाशमी नहीं, वो हमने ले लिया है अब आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना हमें आता है
देखिए वो एक एक्सपीरियंसेस उसके साथ चलते रहे ना अहमद के साथ, तो वो अली ने भी उसी तरह ही माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, और वो पूरा एक टीम एफर्ट था। हम लोग तो मतलब एज एक्टर्स तो हम अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन जितना टेक्नीशियंस का काम मैं देखता हूँ कि जो आपका मतलब सेट लगाना, आपकी लाइटिंग, आपका कैमरामैन, वो सब के सब लोगों ने, हम तो फिर भी बीच में रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो लोग आप सोचें कि सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 12 बजे तक जब तक पैकअप की आवाज नहीं आती, हम लोग के अपने अपने टाइमिंग्स होते हैं। तो मैं हमेशा अली को कहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं अपना टाइम होता था कि अच्छा मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊँ, तो वो अब थोड़ी देर के बाद आ जाऊँ, तो वो मेरे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते रहे, तो वो, लेकिन वो तो सुबह से चल रहे हैं। हालांकि हमने जो एक बच्चा कास्ट किया काफी हमें मतलब तंग करता है, लेकिन बड़ा प्यारा बच्चा है, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ घुल मिल रहा है, और बड़े भी कई हैं जो तंग करते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा काम है। सबसे ज्यादा बड़ा कौन तंग करता है? जब आप आहिस्ता खुलना शुरू हो गए। मैं बहुत तंग करती हूँ। लेकिन क्या मतलब, किस तरह से तंग करती हैं ये सेट पे? अच्छा, मैं बहुत सख्त मिजाज हूँ, मतलब बोलने नहीं देते किसी को। इन बिटवीन द लाइंस बातें हो रही हैं जो इनकी साइड के ऊपर, वो हमें कुछ समझ नहीं आ रही। आ जाएगी, जब मैं लूंगी तो आहिस्ता समझ आ जाएगी। आपको समझना तो मुश्किल काम नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, आपको हम जरूर समझेंगे। ब्रेक ले लेते हैं और मैं जरा सुन ही लूँ कि क्या है इनसाइड स्टोरी, ताकि कम से कम मैं भी एंजॉय कर सकूँ। जी रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, हुमैरा जी हैं, हसीब हैं, और वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन टुडे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट देख घुमा के, जो कि एक नया ड्रामा है और आप जरूर देखेंगे। इट्स फुल कॉमेडी काइंड ऑफ है ना, फुल कॉमेडी भी है, और हार्श रियलिटीज जो होती हैं जिंदगी की वो भी आप देखेंगे। आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद, और मजीद आप जानेंगे इस प्ले के बारे में और इनके कैरेक्टर्स के बारे में आफ्टर द ब्रेक।